तमाम व्यूअर्स को दोबारा खुश आमदीद। आज आपको बताएंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज में ममलूक तुर्कों का क्या किरदार था। इस्लाम के शुरू के ज़माने में अरबों की ये आदत हुआ करती थी कि वो अपनी जंगों में उन ग़ुलामों को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उनमें से जो मुसलमान हो जाते उनको इस बात की इजाज़त थी कि वो अपनी मर्ज़ी से कमाई का कोई भी ज़रिया अख्तियार कर सकते थे, क्योंकि उस ज़माने में अरबों में कौमियत का जज्बा अपने अरूज पर था और अपने सरकारी काम बहुत ज़्यादा इत्तेफाक और इत्तेहाद से करते थे और इन कामों में किसी को दखल अंदाजी नहीं करने देते थे। चुनाचे मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले ग़ुलामों पर अरबों की बरतरी कायम थी। इन ग़ुलामों की फ़ौज में मुसलसल इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि फ़ौज की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि खलीफा मोतसम बिल्ला को उनके लिए एक अलग शहर बसाना पड़ा। बाद कहते हैं कि फ़ौज की तादाद 2.5 से 3 लाख के करीब थी। मोतसम बिल्ला ने इस फ़ौज के लिए एक अलग शहर तामीर कराया, उसका नाम सामरात रखा। अलग शहर बनाने की वजह यह भी थी कि इस फ़ौज के आने जाने और घूमने फिरने से बगदाद के रहने वालों को तकलीफ़ होती थी। जगह जगह लड़ाइयाँ और झगड़े होते और भीड़ की वजह से आने जाने के रास्ते, बाज़ार, गलियाँ, चौक चौराहे बंद हो जाते थे और घोड़ों की वजह से औरतें और बच्चे मर जाते थे। ग़ुलामों की इस फ़ौज में तुर्कों की तादाद ज़्यादा और दूसरी कौमों की ग़ुलामों की तादाद कम थी, इसलिए इस फ़ौज को आमतौर पर तुर्क ग़ुलामों की फ़ौज कहा जाता था। उस ज़माने में मुसलसल कामयाबियों की वजह से मुसलमान हुकूमत की हदूद फैल रही थी और दूर दराज इलाकों में जंगें हुआ करती थीं और ज़्यादातर जंगें तुर्कों के मुख्तलिफ कबीलों से ही होती थीं, जिनमें आम तौर पर मुसलमानों को फतह होती थी। इसलिए जंगी कैदियों की तादाद में हर वक्त इजाफा होता रहता था। इन ग़ुलामों को तीर अंदाजी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घोड़सवारी और दूसरे जंगी फ़नून, हथियारों के इस्तेमाल और सियासी जंगी चालों की तरबियत भी दी जाती थी। तरबियत मुकम्मल करने के बाद वो ग़ुलाम नहीं रहते थे। सुल्तान ममलूक फ़ौज को बराह रास्त अपने कमान में रखता था ताकि वो मकामी कबाइल की जानिब से बगावत की सूरत में उसे इस्तेमाल कर सके। ग़ुलामों के साथ मुसलमानों के आला सलूक की वाज़ेह मिसाल उन ममलूक सिपाहियों का ऊँचे ओहदों तक पहुँचना है जिनमें सिपा सलारी तक शामिल है। ऐसी कई अजीम जंगें हुई जिसमें मुसलमानों को वाज़ेह फतह हुई, लिहाजा मुसलमानों की हुकूमत का दायरा कार पूरी दुनिया में वसी हो चुका था और गैर मुस्लिम मुसलमानों से काफ़ी हद तक डर चुके थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों के हुकूमत बनाने का ख्वाब मुसलमान हुक्मरान देख रहे थे। व्यूअर्स, इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में इज़हार ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।